जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग जो विराट रूप दर्शन हुआ अर्जुन को, संजय को, देवताओं को, उस विराट रूप की कथा विवरण के साथ हम लोग सुन चुके हैं, सुन रहे हैं, अब आज भी सुनेंगे। अर्जुन भगवान से स्वयं वार्तालाप कर रहे हैं और भगवान को बता रहे हैं कि उनको क्या अनुभव हो रहा है, क्या दिख रहा है। अब जिस स्थिति में अर्जुन पहुंच गए हैं, उनको कुछ कुछ भययुक्त आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो हो ही रहा है, लेकिन भय भी अब होने लगा है। तो अर्जुन अब भगवान से निवेदन करने ही वाले हैं कि प्रभु, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं अब नहीं सकता हूँ, आप कृपा करके अपना ये विशाल रूप जो है संवरण कर लें और अपने सौम्य चतुर्भुज रूप का मुझे अब दर्शन कराएं। तो हम लोग पहले स्तुति करेंगे गुरु महाराज की। नमो खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। एकादश अध्याय विराट रूप दर्शन योग, 28वां श्लोक।
यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामो नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यम विविज्वलन्ति। जैसे नदियां बहुत से जल प्रवाह से होकर समुद्राभिमुख होकर समुद्र में ही प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे पृथ्वी के वीर पुरुष तुम्हारी अभितो विज्वलंती सर्वतः दीप्तमय तुम्हारे मुख समूह में प्रवेश कर रहे हैं। विभिन्न मार्ग वाली विभिन्न नदियों के विभिन्न प्रवाह जैसे समुद्राभिमुख होकर समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये समस्त नरवीर गण सर्वतः प्रदीपमान होकर तुम्हारे मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आपको मालूम है भगवान आदि भी हैं, मध्य भी हैं, अंत भी हैं। तो जो आया है जाएगा, कह गए दास कबीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंध्या जंजीर। जाना तो सबको है, तो कहाँ जाना है आप हम कभी विचार भी नहीं कर सकते हैं। संतों को मुख से कुछ कुछ सुना है, किसी पुस्तक में हमने अध्ययन किया है कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। गीता में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि हम कहाँ से आते हैं, उच्च लोकों से आते हैं। ये उच्च लोक कहाँ है? जब भगवान ने कहा कि कुछ भी है नहीं, सिर्फ मैं हूं, तो ये उच्च लोक भी उन्हीं में है। तो वहां से आते हैं, एक उच्च लोक से आते हैं और मृत्यु लोक पे पैदा होते हैं। और ये मध्य हो गया जब तक उनका जीवन रहता है, और जब अंत होता है तो कहाँ जाएंगे? वही किसी उच्च लोक में जाएंगे। तो वो उच्च लोक क्या है? वह भी भगवान है। यही यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीरगण जो पृथ्वी पे हैं, वो तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं। ये पूर्वाभास भी है, अब युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग अपना देहपात हो जाएगा, वध हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। वो कहाँ जाएंगे? अर्जुन कहता है कि आपने मुझे दिखाया है कि वो सब आप ग्रास कर रहे हैं, सबका कलन आप कर रहे हैं। और ये दृष्टांत, माँ अमर प्रणाम देवेन, ये दृष्टांत युद्ध के बाद भी आता है। बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानवर्धक है। एक विवाद हुआ भीम में और अर्जुन में कि सर्वश्रेष्ठ वीर कौन है, किसने पांडवों को विजय पताका दिलाई। तो भीम ने कहा मैंने मारा है, 100 के 100 कौरव तो मैंने मारे, तुमने क्या किया? अर्जुन ने बताया मैंने ये किया, ये किया, ये किया। विवाद हुआ तो सब ऑटोमेटिकली केशव की तरफ मुड़े कि बाहर आप बताओ। केशव बोले मुझे क्या मालूम, मैं तो अर्जुन का रथ चलाता था, मुझे थोड़ी दिखता था कौन से युद्ध में कहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी वीरता का बखान करूं मैं, मुझे नहीं मालूम। तब फिर भगवान ने कहा चलो ऐसा करते हैं ना, मुझे तो नहीं मालूम है, पर एक है जिसने सारा युद्ध बहुत ऊंचाई से देखा है, उसको सब कुछ दिखा है, तो हम लोग उसी के पास चलते हैं। और वो लोग बर्बरीक के पास पहुंचे, जो इस जमाने में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। खाटू श्याम उनका प्रधान निवास है, मंदिर है। तो ये लोग सब वहां पहुंचे। तो युधिष्ठिर के मुकुट में और वो जड़ी हुई थी मणि, जो अश्वत्थामा के मस्तक से निकाली गई थी। एक्चुअली ये कहानी है, ये जो मणि है ये किसी का मस्तक से निकलती नहीं है, किसी के मस्तक में जड़ी नहीं जाती है, लेकिन ऐसा दृष्टांत आता है। तो ये क्या है मणि? ये मणि तो आपके अंदर का भगवान की विभूति है जो आप देखते हैं। इसको ना निकाला जा सकता है, ना इसको कहीं और ले जाके जड़ा जा सकता है। एनीवे, तो बर्बरीक ने उस मणि के बारे में भी कुछ कहा, वो मुझे फिलहाल याद नहीं है, याद आएगा तो कल सुनाऊंगा।
तो भीम ने और अर्जुन ने तुरंत प्रश्न जड़े उन पे कि महाराज आप तो यहां से बैठ के सारा युद्ध आपने देखा है, तो किसके चलते युद्ध में पांडवों को विजय मिली? तो बर्बरीक ने कहा मैंने देखा तो है, पर मुझे तो एक ही चीज दिखी। बोले क्या दिखा? बोले चारों तरफ सुदर्शन चक्र घूम रहा था और लोगों के गले कट रहे थे, यही दिखा, मुझे तो और कुछ दिखा नहीं। यानी जो बात भगवान बोलते हैं आदि अंत और मध्य सब मैं हूं, ये बर्बरीक ने भी, श्याम देवता ने भी इसको अनुमोदन किया। यहाँ पे उसी का अनुमोदन हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सारे पृथ्वी के वीरों को देख रहा हूं दौड़ के आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी तरह। लाहरी बाबा, जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं वैसे ही वीरगण तुम्हारे मुख में गिर रहे हैं। बस खत्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात सान्याल बाबा ने विस्तार से कही है। यह जो महाकाल के कराल बदन में समस्त वीरगण प्रवेश कर रहे हैं, इनमें मानो किसी का कोई प्रयत्न नहीं है। ये एक स्वाभाविक रूप से जन्म मरण होता है। मरण के या जन्म के प्रकार अनेक हो सकते हैं, कारण अनेक हो सकते हैं। कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई तलवार से मरा, कोई हृदयघात से मरा, कोई कोविड से मरा, ये कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर मरना तो सबको है, किसी को छूट नहीं है। जैसे प्रवाह में तृण समूह अवश्य होकर बह जाता है। नदी बह रही है, उसमें तिनका गिर गया, 2-4 तिनके गिर गए, लकड़ी का टुकड़ा गिर गया, वो अवश्य हो गया, उसका फिर अपने उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जैसे नदी का बहाव जाएगा वैसे ही उसको जाना है। इसी प्रकार वीरगण बिना विचारे मानो किसी अदृश्य के इशारे पर परिचालित होकर तुम्हारे खुले हुए मुख विवर में प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार जीव के अंतःकरण में शत शत वासनाओं के वेग तरंगायमान होकर सुषुप्ति के प्रलय गह्वर में प्रवेश करते हैं। कोई नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। ये मनुष्य मान ले तो फिर झमेला ही कहाँ है? मुझे याद है ये जो शब्द हैं, कोई नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता, ये जौहर महमूद इन गोवा बोल के एक पिक्चर आया था, उस समय पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन में था गोवा, पुर्तगाली लोगों का राज था वहाँ पर, और जौहर और महमूद घूमने गए थे। तो वो बीच में गाना गाते हैं, न कोई रहा है न कोई रहेगा न कोई रहा है। और हिटलर आया चला गया, स्टालिन आया चला गया, फलाना आया चला गया। तुम सालाजार था वहाँ के जो वाइसरॉय था, पोर्टुगीज वाइसरॉय का नाम सालाजार था। सालाजार भी जाएगा, कोई नहीं रहेगा। तो जब देखिए फिर से पढ़ता हूं, कहाँ गया? महाकाल के कराल बदन में समस्त वीरगण प्रवेश कर रहे हैं। काल का काम क्या है? काल का काम है कलन करना। कैसे करता है काल ये काम? अपनी शक्ति काली के द्वारा। इसीलिए काली जो है वह पूजनीय होते हुए भी कभी कभी भयप्रद भी हो जाती है। मनुष्य मृत्यु नहीं चाहता है, वो चाहता है चिरकाल तक अमर बने के रहना। इसलिए उसको भय है कि पता नहीं कब काली का मन खराब हो, मेरे पे आक्रमण कर दे। कोई नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता, फिर भी वे शत शत चित्त तरंगे मनुष्य को किस प्रकार उत्क्षिप्त कर रही हैं। वह किसी को भी अविदित नहीं है, सब जानते हैं। उसको विभ्रांत करने दो, तुम उसकी ओर दृष्टि भी न डालो। ये साधन पथ के विरोधी होने पर भी अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे।
कुटस्थ के अनंत ज्योतिपुंज के भीतर ये सारे मनोवेग समुद्र में जैसे नदियां प्रवेश करती हैं, वैसे ही प्रवेश करके डूब जाएंगे। 29वां श्लोक। यदा प्रदीप्तां ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगे, फितंग, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो जो 4 पंखों से उड़ते हैं, कभी 2 पंखों वाले भी होते हैं, वो लाइट देखते हैं उसी में कूद जाते हैं। पतिंगे कोई बोलता है, कोई पतिंगे बोलता है। दिवाली पे विशेष करके बहुत सारे आते हैं। यथा पतंगा, यानी ये जैसे पतंग अभिनिवेश युक्त होकर मरने के लिए ज्वलंत अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार लोक समूह भी बड़े वेग से मरने के लिए ही तुम्हारे मुखों में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे पतंग बुद्धिपूर्वक समुद्र वेग से ज्वलंत अग्नि में मरने के लिए प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से जनगण भी विनाश के लिए तुम्हारे मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। कौन सा मुख? महाकाल का मुख, यम का मुख, यही सब कलन के भगवान के मुख हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। प्रदीप में, दिए में फतिंगा जिस तरह शीघ्र जाकर जलकर मर जाता है, उसी प्रकार सब मनुष्य तुम्हारे मुखों में जाकर जलकर मर रहे हैं। पतंग अग्नि के ज्वलंत रूप से मुग्ध होकर जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं, मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। उसी प्रकार अनेक लोग इस जगत के उत्पत्ति नाशशील दृश्यों के दर्शन से विमुग्ध होकर आपात मनोहर वस्तु की प्राप्ति के लिए मृत्यु को आलिंगन कर रहे हैं। आपात मनोहर, मन को हरने वाला, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। तुम काल स्वरूप हो, वे सारे रूप रस मुग्ध जीव समूह पतंगवत तुम्हारे कराल वदन में आकर प्रविष्ट हो रहे हैं। दुर्गति पर विषय लोभ भी इसी प्रकार है, दुर्मति का विषय लोभ भी इसी प्रकार है। अब आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, दुर्योधन, क्या गति हुई उसकी। पाकिस्तान को देखिए, जो भी कुर्सी पे बैठा है उसकी अपमृत्यु हुई है। कोई ना कोई दूसरा जो कुर्सी पे बैठना चाहता था, उसने या उसको जेल भेज दिया, या फांसी लगवा दी, या मरवा दिया। आप देखिए, नवाज शरीफ में और इमरान खान में लड़ाई चल रही है। आसिफ जरदरी को अलग ही प्रॉब्लम है, बेनजीर को मरवा दिया परवेज मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ को हटा दिया और अब वो भागा भागा फिर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जो तुरंत में बड़ा आकर्षण करती है गद्दी, उस गद्दी के लोभ में मनुष्य ये दौड़े जा रहे हैं, कैसे मैं इसको प्राप्त करूं। वो नहीं जानते हैं कि ये प्राप्त तो तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हारे 100 दुश्मन खड़े हो जाएंगे और कोई ना कोई आघात तुम पे होता रहेगा। दुर्मति का विषय लोभ भी इसी प्रकार है। यह दुर्मति या दुस्वभाव चाहे कितना भी विकट क्यों न हो,
शेष पर्यंत टिकने वाला नहीं है। दुर्योधन का क्या हाल हुआ आप देखो, जांघें तोड़ करके भीम ने उसको फेंक दिया, उसकी सारी सेना उसके कोई काम नहीं आई, उसका राजपाट उसके काम नहीं आया, उसके पिता माता जो उसको इतना चाहते थे वो काम नहीं आए। अंत में भी उसका इतना बड़ा दुस्वभाव था कि उसने इनको मारने के लिए ही प्रयत्न किया, मरते मरते भी उसी प्रयत्न में उसने सारे द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरवा दिए। इसी से हे साधक, किसी भी बात के लिए चिंता न करके साधन करते चलो। यह दुर्गति कालवश एक दिन विलुप्त हो जाएगी। आपको मैं बाबा की कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये जो अभी वाक्य आया ना, इससे हे साधक किसी भी बात के लिए चिंता न करो, साधन करते चलो। एक उदाहरण देता हूं, मेरी जिंदगी के उदाहरण देता हूं, बाकी बहुत लोगों के हैं, बहुत से गुरु भाइयों को बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई है बाबा से। मेरे बड़े लड़के की शादी में कुछ विलंब हो रहा था, तब तक में मेरा एक भतीजा है, सगा भतीजा, वो मेरे बड़े लड़के से छोटा है, लेकिन उसके पिताजी ने थोड़ा हड़बड़ करके उसकी शादी कर दी फिक्स, और उसको एक बच्चा भी हो गया। एक दिन मेरी पत्नी बड़ा क्रुद्ध हो गई, कैसे बाप हो, लड़का इतना बड़ा हो गया, न कुछ प्रयत्न करते हो न कुछ करते हो। तो मेरा जैसा अभ्यास हो गया था, बाबा को देख देख के सीखा था, तो मैंने बाबा की फोटो की तरफ हाथ ऐसे कर दिया, मैंने उनसे बात करो, मेरा इसमें कोई दायित्व नहीं है। तो वो और गुस्सा हो गई, अपनी जिम्मेदारी उनके कंधे पे क्यों डाल रहे हो, ये तो तुम्हारा काम है। मैंने कहा किसने कहा ये मेरा काम है, उसकी दीक्षा बाबा से हुई है, वो बाबा के आश्रित है। वैसे भी मैं चूंकि बाबा से दीक्षित हूं, तो मेरे बच्चे जो है वो बाबा के ही आश्रित हुए। तो ये गलत तुम्हारा सोच है, जो करेंगे बाबा करेंगे। हो गया, ये 2003 की बात है, बाबा को गए हुए 3 साल हो चुके थे। हम लोग सो गए, थोड़ा बातचीत करके, थोड़ा तेज आवाज में बातचीत करके सो गए। सुबह में जो है 5 बजे उन्होंने मुझे उठाया, अरे अरे उठिए उठिए उठिए। मैं थोड़ा लेट से उठता हूँ, 6:30, 7, 7:30 ऐसा जैसे होता है। तो मैं हड़बड़ा के उठा, क्या हुआ? रात को बाबा आए थे। मैंने कहा हैं, क्या बोले? बोले सब चिंता तुई करबी ना किछु आमार जन्य छाड़बी, सब चिंता तुई कर लेगी ना कुछ मेरे लिए भी छोड़ेगी। और फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया गीता का, वो मुझे याद नहीं, पर वो भी भाग्यवश बाबा की कृपा से मुझे पता लग गया। वो 2 अध्याय का 11 श्लोक है, अशोच्यानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। अशोच्यानन्व शोचस्तु, जो चिंता करने का विषय नहीं है उसकी तुम चिंता करते हो। प्रज्ञावादांश्च भाससे, और बहुत बड़े ज्ञानी के जैसे तुम भाषण देते हो। वास्तविक जो पंडित होता है, ज्ञानी होता है, प्रज्ञावान होता है, वह बीती हुई बातों की भी चर्चा नहीं करता है, आने वाली बातों की भी नहीं चर्चा करता है, न भूतो न भविष्यतः, वो वर्तमान में ही रहता है। 1 महीने के अंदर सगाई हो गई और शादी वादी हो गई। उस समय थोड़ा मेरे हाथ बंधे हुए थे, आर्थिक स्थिति थोड़ी टाइट थी। तो जब कार्ड छपा तो हम लोग क्या नियम है, पहला कार्ड रणद भवन में यानी रणथंभौर में गणेश जी के वहां पे जाता है। तो मैंने कहा परंपरा से कुछ नहीं होता है, मेरे तो गणेश भी वही है, शिव भी वही है,
विष्णु भी वही है। तो मेरा तो पहला कार्ड गुरु महाराज के नाम से जाएगा। तो मैंने पहला कार्ड गुरु महाराज के नाम से, दूसरा कार्ड परम बाबा के नाम से, तीसरा परात्पर बाबा, चौथा परमेष्टि बाबा, ऐसे करके मैंने 4-5 कार्ड पे पहले नाम लिख करके, हम लोग की पूजा होती है, उसको पीला चावल बोलते हैं, तो वो पूजा करके फिर गणेश जी का भी उसमें बनाया। और वो पहला कार्ड लेके मैं कलकत्ते आया, मैं धनबाद रहता था उस समय। तो माँ को फ़ोन किया कि माँ आप घर पे हैं? तो माँ उस समय क्लब टाउन से लौट रही थी। तो माँ बोली कहनो रे की होय छे? मैं बोला माँ ऐसे ऐसे कार्ड लाया हूँ, बाबा को न्योता देना है, शादी लड़के की फिक्स हो गई आपकी कृपा से। কি রে কাকে তো নিমন্ত্রণ করবি? আমি তো ক্লাব টাউনে বসে দেখেছি, ও তো চলে গেছে তোর বাড়িতে। ওখানে ও এরকম হাত করে, যে বাবা की स्टाइल थी, कमर पे ऐसे हाथ रख लेते थे और घूमते थे, ঘুরছে তোমার বাড়িতে, সব ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, এটা করো এটা করো এটা করো, এটা सजावट करो, এটা সাফাই করো। ও তো নিজেই করছে, কাকে নিমন্ত্রণ দিবি? आपको हिंदी में बता दूं। हाँ बोली किसको तू निमंत्रण देगा? मैंने तो देखा है, वो तो तेरे घर जा चुका है, वहां पे कमर पे हाथ दे के चारों तरफ घूम रहा है, और इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने सबको, इसको यहाँ सफाई करो, यहाँ रंग करो, यहाँ ये करो, यहाँ डेकोरेट करो, यहाँ फूल लगाओ, ये सब चल रहा है। वो तो गए। वैसी पीसफुल शादी, वैसा सुंदर वातावरण कम हुआ है हमारे घर में। तो ये मालिक जब कृपावान हैं, तो आपको चिंता किस चीज की है? उसी वक्त कहीं से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मैसेज आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो आप लोगों को बता देता हूं। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का खिवैया सुदर्शन चक्रधारी है। देखिए मेरी रोमांच हो रहा है, गाय काटा दीच्छे, बाबा की स्मृति ऐसी सुंदर, ऐसी पावन, ऐसी रोमांचकारी है। आपको चिंता नहीं करना है। आप बीमार हैं तो नहीं करना है, आप आर्थिक व्यथा में हैं तो नहीं करना है, आपको दूसरी कोई दिक्कत है तो नहीं करना है। आपको सब समय उनको कहना है मालिक आप जाने, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, आपकी जैसी कृपा होगी वैसा होगा, मैं कुछ नहीं हूं, आप जानिए। ऐसा है। ऐसे और बहुत सारे दृष्टांत हैं, मैं 3 दिन तक लगातार बोलूंगा तो ये दृष्टांत समाप्त नहीं होंगे, इसलिए बस यहीं समाप्त करता हूं। अब मूल पाठ में वापस हम लोग आते। ये इसलिए आ गया कि भगवान ने कहा ना, यहाँ बाबा ने क्या कहा, यह दुर्मति या दुस्वभाव चाहे कितना भी विकट क्यों न हो, शेष पर्यंत टिकने वाला नहीं है। इसी से हे साधक, किसी भी बात के लिए कोई भी चिंता न करके तुम सिर्फ साधन करते चलो। यह दुर्मति कालवश एक दिन विलुप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी। अगला श्लोक 30 नंबर। ले लीयसे ग्रसमान समस्ता लोकान समग्रान वदने ज्वलंत भी तेजोभिर्पूर्य जगत समग्रम। बापरे। भातस्त्व उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। ज्वलंत मुखों के द्वारा लोगों को ग्रास करते हुए चारों ओर चाट रहे हो। हे विष्णु, तुम्हारी अतीव तीव्र प्रभा ज्योति समस्त जगत को तेज के द्वारा व्याप्त करके मानो संतप्त कर रही है। आपको बताया था, कल ही शायद चर्चा हुई थी तिवारी बाबा के संबंध में। लहरे बाबा, ये सान्याल बाबा बैठे थे। वो नॉर्मली तिवारी बाबा का रूटीन बड़ा सुंदर रहता था, अपने गुरु की रूटीन के साथ में एडजस्ट करके चलते थे। सुबह 3 बजे नहाते थे सान्याल बाबा। तो बाबा उठ करके
और नहा धो करके पहले आ जाते थे। अपने गुरु को स्नान करवाने के लिए सारा सामग्री, गर्म पानी से नहाते थे सान्याल बाबा 12 महीने। वो गर्म पानी करके देते थे, उनके कपड़े रख देते थे, उनका सब कुछ रख देते थे। उसके बाद वो जब तक नहाते थे तब तक वो बाहर खड़े रहते थे। जब नहाते थे तो उनको वस्त्र वगैरह धारण करा करके और ले जा करके वो जो लहरी महाशय की जो जहाँ मूर्ति है मंदार में, उसके नीचे जो एक कक्ष है, साधन कक्ष है, उसमें बाबा साधन करते थे। वहाँ उनका आसन वगैरह लगा करके उनको बैठा करके तब ये दौड़ के चले जाते थे अपने वहाँ अपना साधन कंप्लीट करते थे। सान्याल बाबा साधन कंप्लीट करने के बाद में उठ करके आते थे, शिव पूजन करते थे। शिव पूजन करके जब वो फारिग होते थे इतने में तिवारी बाबा पहुंच जाते थे। ये उनका रूटीन था। ये मैंने सब गुरु महाराज के मुख से सुना है, क्योंकि बहुत पहले की बात है। उस समय शायद मैं पैदा भी हुआ था कि नहीं। तो एक दिन सान्याल बाबा साधन भी कर लिए, शिव पूजन भी हो गया। बाहर आकर के मंदिर के पास में एक मुंडेर है जहाँ सब लोग बैठते हैं, गपशड़ा का चलता है, चर्चा चलती है, भगवत कथा चलती है, ऐसा चलता रहता है। वहीं पे बैठे थे, बहुत सारे शिष्य लोग भी बैठे थे। वहाँ एक पेड़ के नीचे में भी कुछ बेंच बनी हुई, मुझे लगता है पेड़ वाले बेंच के पास में थे। तो अब सान्याल बाबा किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो क्या चल रहा है। उनको परावस्था की उपलब्धि हो रही थी तिवारी बाबा को। तो देर लग गई, बाबा बैठे रहे। बहुत देर के बाद में सब लोग सोच भी रहे हैं कि अरे बाबा आज बड़ा लंबा टाइम निकाल दिए यहाँ पे, पर किसी को बोलने की तो हिम्मत नहीं है। तो थोड़ी देर में उनकी नज़र बार बार जा रही थी तिवारी बाबा का एक तल्ले के ऊपर में, जहाँ नीचे में वो दीदी रहती थी, पिशी माँ रहती थी, क्या नाम था उनका, ममता पिशी माँ। ऊपर में तिवारी बाबा का रूम था। तो देखे कि वो लड़खड़ा के आ रहे हैं, तो बाबा दौड़ के गए और उनको पकड़ लिया, गिरने से बचाया और धीरे से कान में कहा, सबाई यदि शिव हो जाबे जाला सृष्टि की करे चलबे, चलो चलो चलो, लेकर के उनको आए। महाराज ने पूछा कि आपने क्या देखा, आप क्यों ऐसा लड़खड़ा रहे थे? बोले मैं जहां भी देखता था खाली ज्योति दिखती थी। कोई जंतु भी दिख रहा था, कुत्ता है, गाय है, कुछ भी है, वो भी ज्योति है, पेड़ भी ज्योति है, मकान भी ज्योति है, मनुष्य भी ज्योति है, सब ज्योति ही ज्योति दिख रही थी मुझे। तो यही यहां पे कह रहे हैं, देखिए ज्वलंत मुखों के द्वारा लोगों को ग्रास करते हुए यानी खाते हुए चारों ओर चाट रहे हो, चट चट की आवाज आ रही है। हे विष्णु, तुम्हारी अति तीव्र प्रभा, तुम्हारे अंदर से जो ज्योति निकल रही है वह समस्त जगत को तेज के द्वारा व्याप्त करके मानो संतप्त कर रही है। चारों ओर से इन समस्त वीरों को निगलते हुए अतिशय भक्षण कर रहे हो। किसके द्वारा भक्षण करते हो? ज्वलंत मुखों के द्वारा। हे विष्णु, अपने दीप्त तेज के विस्फुरन के द्वारा अर्थात अत्यंत प्रखर होकर तुम समस्त जगत को व्याप्त कर संतप्त कर रहे हो। जीभ लक लक करती है, उसके भीतर सब जाकर गिर रहे हैं। चारों ओर अग्नि, ऐसा उग्र रूप है तुम्हारा। तुम्हारे दीप्तमान मुखों में सब जाकर गिर रहे हैं। तुम्हारी लोल जिह्वा समस्त वस्तुओं को प्रज्वलित करके मुख में खींचकर मानो एक अपूर्व रसास्वादन कर रही है। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है। इस बृहत कुटस्थ तेज के भीतर सारी वस्तुएं पड़कर तेजस्वरूप होती जा रही हैं। उसका पृथक नाम रूप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको कई बार मैं बोल चुका हूं, लेकिन यहाँ पे बहुत उपयुक्त है, इसलिए वो 2 लाइन सुना देता हूं। कबीर दास जी का भजन है,
गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। जल गए ब्रह्मा जल गए विष्णु, जल गए रे त्रिपुरारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों बोल रहे हैं, कबीरदास जी क्यों बोल रहे हैं, बाबा जो इसका एक्सप्लेनेशन दिए वो क्या है। बहुत सिंपल है। हम लोग सारी जिंदगी जड़ जगत को, सगुण जगत को वास्तविक माने, वही वास्तविक है, और जो अव्यक्त है उसको हम लोग मानते नहीं है, क्योंकि उसका कोई परिचय नहीं है, उसको जाने कैसे, उसका विस्तार कैसे जाने। तो वह जब स्थिति आएगी कि अव्यक्त हमारे सामने व्यक्त होगा, तब जो सगुण है वो निर्गुण में मिल जाएगा। यही आग है, यही सब कुछ को जला के नष्ट करना है। क्योंकि जो सब कुछ जिसको हम लोग कहते हैं वो सब कुछ तो कुछ है ही नहीं, वो तो भगवान का अपना अलंकार एक तरह का समझिए, और वो नष्ट हो जाता है, मिल जाता है। तो ये जो सब कुछ है, सो कॉल्ड सब कुछ, ये सब कुछ एक में जाके मिल जाता है, और सब कुछ कुछ नहीं हो जाता, और वह कुछ नहीं ही सब कुछ हो जाता है। बड़ी विचित्र अवस्था है। तुम अभी कहां थे, यहां पे चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, इस बृहद तेज के भीतर सारी वस्तुएं पड़कर तेज स्वरूप होती जा रही है, लाइट। तिवारी बाबा को भी दिखी, उसका पृथक नाम रूप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम परम तृप्ति लाभ कर रहे हो, क्योंकि सब वस्तुओं को एक वस्तु बना डालना तुम्हारा अभ्यास है। इसी से तुम सब तुमको हरि कहते हैं। हरि माने जो अरि का हरण करे सो हरि। अरि माने शत्रु, यानी आप संसार को देख रहे हो, आप उसी को अच्छा समझ रहे हो, आप उसी में व्याप्त हो, मग्न हो, मुग्धित हो, भगवान उसका हरण कर लेते हैं। तो जोगिंदा एक ठो भजन सुनाता था ना मेरे को, एरे भिखारी सजाए की रंग तुमी करिले, रे भिखारी सजाए की रंग तुमी करिले, हासिते आकाश भरिले, रे भिखारी सजाए की रंग तुमी करिले, रे भिखारी सजाए। क्या बोल रहे हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ भजन है। क्या बोल रहे हैं, मुझे तुमने हर वक्त भिखारी बनाया और आनंद पाया। क्या तुमको आनंद आया? मुझे ऐसा लगा सारा आकाश, सारा गगन, सारी सृष्टि मुझ पे ही हंस रही है, जबकि मैं द्वारे द्वारे फिरे, पौथे माजे किए, सब जगह से मैंने भिक्षाटन किया। जो बिजनेस करते हैं और करते क्या करते हैं, भिक्षाटन ही एक तरह का। और मैंने अपने झोली में रखा सब कुछ, तुम बीच में आए और उसका भी हरण कर लिया। बड़ी सुंदर कल्पना है। सान्याल महाशय के शिष्य थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इसीलिए ऐसी कल्पना संभव हुई। लाश में बड़ो भय भय गे, नहीं, इसका लाइन दूसरा है, ओ गो महाराजा बड़ो भय भय, एलो से तुम्हारी आलो। लास्ट में तुम्हारे घर पहुंचाऊं मैं डरता डरता, सब कुछ तुमने ले लिया तो कहां जाऊंगा, तुम छोड़ के मुझे कुछ दिखता नहीं है। एलो से ये एलो तुम्हारी आलो है, ओदी को आसने रे डेके लोए, नीजो माला दिए बोरिले, रे भिखारी सजाए की रंग तुमी करिले, रे भिखारी सजाए की रंग तुमी
कोरिले। ये हर साधक के जीवन में ये होता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, संसार की प्राप्ति नहीं है। हम लोग भूल, भ्रांति, बेवकूफ़ी की वजह से सोचते हैं कि संसार में बड़ा आदमी होना ही मेरी उपलब्धि होगी, वही मेरा गंतव्य है। नहीं है। तुम्हारा गंतव्य है मालिक, पर ब्रह्म परमेश्वर, परावस्था। और तुम भ्रांतिवश उधर नहीं जाके दूसरी तरफ जाते हो। इसीलिए भगवान आ करके रास्ते से तुम्हारा जो झोली है उसमें से जो भी माल तुम जमा करते हो लूट लेते। तुम सोचते हो कि हाय भगवान, ये तुमने क्या किया? भगवान बोलता है, बेटा तेरे को सही रास्ते में लाने के लिए मुझे करना पड़ा। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आप संसार कीचड़ में डूबे रहें। वो हरदम चाहेंगे कि आप स्वच्छ होकर उनके चरणों में बैठे रहें। तो ये सोच का इतना बड़ा जबरदस्त फर्क है, और इसी की वजह से मनुष्य को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई समय गुरु महाराज आपको छोड़ने वाले तो है नहीं। वो सही मौके का तलाश करते हैं। जब देखते हैं कि ये बड़ा मग्न हो रहा है संसार में, कुछ ऐसा झटका देते हैं कि आप सोचने पे विवश हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और तब आपको रास्ता पता चलता है, ये तो होना ही था। तूने जिस मालिक का आश्रय ले रखा है, जिनकी छत्र छाया के नीचे तू है, वो नहीं चाहता है तू भटक के संसार में घूमे। वो तो चाहता है कि तू उसके पास आए। क्योंकि सब वस्तुओं को एक वस्तु बना डालना तुम्हारा अभ्यास है। जब तक संसार है तब तक सब वस्तु है ना। सारी चीजों को लय करके आप खुद में अपने आप में मिला लेते हो। यही आपका अभ्यास है। दिस इज व्हाट योर प्रैक्टिस। परंतु तुम्हारे इस प्रखर विस्फुरण अर्थात उग्र रूप को जगत अब अधिक सहन नहीं कर पा रहा है। समस्त खंड काल अखंड काल में प्रवेश कर रहा है। सीमाएं मिट रही हैं। मैं तुम ये वो भेद मिट रहे हैं। द्वैत अब अद्वैत में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए इसे देखकर साधक का सिर घूमने लगता है। प्रभु ये क्या हो रहा है? रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। चलिए 31 नंबर श्लोक। आख्याहि में को भवान अग्र रूपो, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भगवान बोलेंगे लास्ट में, कालो अहम, मैं काल हूं, सबको ग्रास करने के लिए प्रवृत्त हुआ। मुझे याद आ गया, ये जब अर्जुन की बात सब हो जाएगी, भगवान को पूछेंगे, तब भगवान को पूछेंगे आप हैं कौन? देखिए आता है। पहले क्यों जंप मारे हम लोग, एक एक करके चल रहे। देखिए, हे उग्र रूपधारी तुम कौन? लीजिए यही है। हे उग्र रूपधारी तुम कौन हो? यह मुझको बतलाओ। तुम्हारे लिए नमस्कार हो। हे देववर प्रसीद, प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष तुमको मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी चेष्टा चरित्र अर्थात तुम किस कार्य में प्रवृत्त हो, न प्रजनामी, मैं जानता नहीं हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। आप मुझे समझाओ। उग्र रूपधारी तुम हो कौन? यह अर्जुन मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मुझसे बताओ आप। तुमको मैं नमस्कार करता हूं हे देववर, तुम प्रसन्न हो, तुम आदि पुरुष हो, तुमको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। तुम्हारी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा किस लिए है, अर्थात किस कारण से इस प्रकार तुम प्रवृत्त हो रहे हो, यह मैं नहीं जानता।
तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी मैं नहीं जानता, क्या जानेंगे हम लोग? हमारा अस्तित्व है कितना? मैंने एक बार गलती से कह दिया था, थोड़ी आर्थिक तंगी चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ समस्याएं भी थी, तो मैंने ऐसे ही बोला बाबा को कि बाबा लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मेरी तरफ देखे, मुस्कुराए, बोले तू अपने आप को समझता क्या है? भगवान को टाइम नहीं है तेरी परीक्षा लेने के लिए, तू अकिंचन है। ये जो पृथ्वी है, इसके किस कोने में है भारत? उसके किस कोने में है तेरा धनबाद? उसके किस कोने में तेरा मकान? उस मकान के किस कोने में है तू? अपने आप को तू समझता क्या है? कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं है, ये तेरे कर्मों का फल है और इनको तेरे को भोगना होगा। हंस के भोग, रो के भोग। और पूरी की पूरी पृथ्वी सृष्टि के किस कोने में है? विस्तारित एक खाली जो हम लोगों की निहारिका है, जिसको मिल्की वे कहते हैं, जिसमें हमारे इतने सारे सौर मंडल हैं, उसको देखोगे तो पृथ्वी का आता पता ही नहीं चलेगा। तो तू अपने आप को क्या समझता भाई? वो बात मेरे साथ रह गई। मैंने अपने आप को बहुत बार सोचा कि छोटा बना लूं, होता नहीं है। अहंकार छोटा होने देता नहीं है। कोई कुछ बोलता है उल्टी बात तो क्रोध आता है। ये अहंकार इसी का कारण है, क्रोध का। मैं तुमको नमस्कार करता हूं हे देववर, तुम प्रसन्न हो, तुम आदि पुरुष हो। तुमको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, तुम्हारी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा किसके लिए है, अर्थात किस कारण से इस प्रकार तुम प्रवृत्त हो रहे हो, यह मैं नहीं जानता। तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी मैं नहीं जानता। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय, हे महाशय, आप हैं कौन? यह तो बतलाइए। ऐसा उग्र रूप, तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, तुम्हारी जड़ जानना चाहता हूं। लहरी महाशय की अद्भुत भाषा है। किसके द्वारा हुआ, क्या हुआ, यह मैं अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूं। सभी कुटस्थ देख रहा था, अभी मैं कुटस्थ देख रहा था, उसके बाद यह क्या हो गया? बस। लहरी महाशय के बाद में अब सान्याल बाबा बोल रहे, साधक अपने भीतर कुटस्थ की स्निग्ध, शांत, रसप्रद, अपूर्व ज्योति और उसके भीतर सब नीरद प्रभा लांछित श्याम सुंदर रूप को देखकर विमुग्ध हो रहा था। फिर वह कैसा दृश्य दिख पड़ गया। यह कैसी भीषण मूर्ति है। मूर्ति से मानो अग्नि वर्षा हो रही हो। जो अत्यंत सुमनोहर था, उसके भीतर ऐसी भयानक मूर्ति धारण हो गई। यह प्रलयाग्नि के समान कालांतक विराट रूप देखकर साधक भय और विस्मय से अभिभूत होकर यह भूल गया कि वह क्या देख रहा है। वह रूप देखकर कितना आनंद हो रहा था। वह मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, ऐसा समझकर कितनी शांति मिल रही थी। अब उनका यह कैसा भाव हो गया। साधक सोचने लगा, क्या यह प्रलय काल तो नहीं उपस्थित हो गया? क्या इसी से यह कालाग्नि प्रज्वलित हो गई है? ऐसा सोचकर साधक भयभीत होकर व्याकुल चित्त से जिज्ञासा कर रहा है। हे उग्र मूर्ति, तुम हो कौन? तुम्हारे इस बेपरिवर्तन का कारण तो मैं नहीं समझ सका। तुम क्या मेरे वही मित्र हो, मेरे वही प्राण, मेरे वही आत्मा हो? तुम्हारे इस उग्र रूप धारण का मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूं। उसको तो कृष्ण दिखते थे, अपने सारथी के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने रिश्तेदार के रूप में, अपने बहनोई के रूप में। अचानक उसने क्या देखा? थर्रा गया अर्जुन, डर गया। वस्तुतः यह रूप देखकर नवीन साधक को भय ही होता है। नवीन का अर्थ यहां यह नहीं है कि जिनको साधना आरंभ किए 2-4 वर्ष हो गए हों। इस मूर्ति को जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जो अवर्चनीय है, उनको परमानंद रूपी महाकाल का यह प्रलय नृत्य देखने पर त्रास उत्पन्न होती है।
घबराहट होती है, भय होता है। उससे इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है, परंतु जो काल चक्र की इस गति को प्रत्यक्ष करते हैं वे अभ्यस्त हैं, उनको यह विराट रूप देखकर भय नहीं होता। यानी 2-4 साल से जो साधन कर रहे हैं उनको नवीन साधक भी नहीं मानते। तो आप देख लो आपको कितना साधन करना है, कै बरस तक करना है, जीवन पर्यंत करना है। कै बरस का तो कोई सीमा तो है ही नहीं, करते रहोगे तो ये सब कुछ दिखेगा। अब भगवान बोल रहे हैं, मैंने अभी कहा था, अर्जुन ने प्रश्न किया आप हैं कौन? अब भगवान जवाब दे रहे हैं, मैं काल हूं, सबको कलन करने, समाप्त करने, खाने में आया हूं। देखिए क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच 32 नंबर श्लोक, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, लोक क्षय करने के लिए प्रवृत्त हूं। लोकान समातुर्मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, लोक क्षयकारी अति उत्कट काल हूं मैं। लोगों को संहार करने के लिए इस समय मैं प्रवृत्त हुआ हूं। क्यों बोलिए, इस समय क्यों प्रवृत्त हुए? अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया? अर्जुन ने कुछ नहीं किया। अब युद्ध है पृष्ठभूमि में, आपको मालूम है। अर्जुन अपनी कहानी खत्म करके जब युद्ध के वापस मैदान में, स्थान में अपने चले जाएंगे, युद्ध प्रारंभ होगा। उस युद्ध में भगवान का क्या काम है? कलन करना। लाखों लोग मरेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं काल हूं, लोगों को कलन करने के लिए इस समय मैं प्रवृत्त हूं युद्ध मैदान में। और क्या होगा? तुम्हारे बिना भी, अर्थात तुम्हारे न मारने पर भी, विपक्ष सैन्य दल में जो योद्धा लोग हैं उपस्थित, अवस्थित, वे सब भी जीवित न रहेंगे। तुमको तो उपलक्ष्य बना रखा है मैंने, तुमको तो सामने किया है, तुम मेरा मुखौटा हो, मारूंगा तो मैं। भगवान बोले, सब लोगों का क्षय करता प्रवृत्त अति उग्र काल मैं हूं। प्राणियों का संहार करने के लिए इस लोक में मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अतएव तुम नाश करो या ना करो, ये सभी कोई बचने वाले नहीं है। अर्थात यदि तुम इनको नहीं मारते हो तो भी मुझ कालात्मा के द्वारा ग्रस्त होकर ये निश्चय ही मरेंगे। जो मरेंगे वे कौन हैं? अनीकानी, अर्थात प्रतिपक्षी सैन्य दल के योद्धाओं में भीष्म, द्रोण आदि जैसे योद्धा अवस्थित हैं, ये सब मरेंगे। लाहिरी बाबा, कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है, मैं काल स्वरूप हूं, लोगों के क्षय के निमित्त प्रवृत्त काल हूं। 21,600 बार दिन रात में श्वास चलता है। उस काल को प्राणवायु की वृद्धि करते हुए योगी लोग क्षुद्र समाधि से बहुत बृहद समाधि पर्यंत स्थिर करके रखते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सान्याल बाबा समझाते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो मैंने जो श्रीमुख से सुना है वो थोड़ा सा बोलूंगा। तब स्थिर स्वरूप ब्रह्म काल का कारण बनता है। वह एक कर्म में प्रवृत्त, तुमको छोड़कर कोई न बचेगा जितने योद्धा हैं। लाहिरी माशे ने बोल दिया। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, काल यद्यपि अनंत है परंतु घटस्थ होने पर उसकी गणना की जा सकती है। महाकाल अनंत है, उसका ध्वंस नहीं होता, परंतु घटस्थ काल अंतयुक्त है। इसी कारण देह रूप घट में 21,600 बार अजपा जप रूप श्वास प्रतिदिन रात में स्फुरित होता है। यह काल ही लोक संहार करता है। श्वास के इस बहिर्गमन को श्वास के इस बहिर्गमन को
रुद्ध किए बिना किसी का भी परित्राण नहीं है। देखिए, मैंने कहा था 33 नंबर श्लोक में बाबा बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। अभी बोले ना, क्या बोले, पृष्ठभूमि बन गई कि तुम्हारे न मारने पर भी ये तो मरेंगे ही, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसमें समझा देता हूं 21,600 वाली क्या बात है। आपने सुना होगा कहीं कहीं पे कि भीष्म की आयु 300 वर्ष से ज्यादा थी, क्योंकि उसने कई पीढ़ियां देखी थी कौरव वंश की। शांतनु के पुत्र थे खुद, उसके बाद विचित्रवीर और चित्रांगद को देखा, उसके बाद में पांडु और धृतराष्ट्र को देखा, उसके बाद में कौरवों को भी देखा, पांडवों को भी देखा, तो कई पीढ़ियां उन्होंने देखी। कहा जाता है कि 300 साल की उम्र थी। कैसे थी? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लेकिन सुनने में सिंपल है, करने में बड़ा मुश्किल है। हमारे गुरु महाराज का मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा कभी, पर सुना है कि उनका एक एक प्राणायाम 1 घंटे का होता था। अब मेरी कल्पना से बाहर है, कैसे संभव है? हम लोग तो 30-35 सेकंड के अंदर में जीभ बाहर निकल जाती है। तो ये कुंभक वगैरह की बात है, ऐसा मेरा अंदाज है। तो ये जो बड़े जो साधक होते थे या हैं, ये लोग दीर्घ काल तक प्राणायाम करके, कुंभक करके सांस को रोक लेते। और साधारणतः ऐसा सुना गया है कि 21,600 जो सांस 24 घंटे में लिया जाता है, उसकी जगह 2,000 सांस में ये दिन निकाल देते थे। इसी हिसाब से ये दीर्घ काल तक जीवित रहते थे। मेरा एक वो फेवरेट भजन है ना, उसमें भी यही इसी चीज की चर्चा है। सांस की थैली तुम्हारी 21,600 की है, और कितने दिन है वो पूर्व निर्धारित है, जिसमें काफी कुछ तुम क्षय कर चुके हो, नष्ट हो चुका है। तो क्या करते हैं, क्या कहा, हेली मारी अनहत का बाजार में, हीरा को व्यापार है। अनहत का बाजार माने हृदय, जहां से सांस चलती है, चलती तो समान वायु से, तो ये बाजार है। यहाँ पे आना जाना सांसों का लगा रहता है। और इस बाजार में जिसने अपनी सांसों को दे दिया सौदागर को, उसको हीरा मिलेगा, मणि। ये जो मणि जो अश्वत्थामा के सिर से निकाल ली गई थी, युधिष्ठिर के मुकुट में मणि दिखती थी, ये वही मणि की बात है। इसको मणि करने का घाट से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, हेली मारी अनहत का बाजार मेरे, हीरा को व्यापार है। सुगुरा तो सौदा करी चला मरहेली, नुगुरा तो मूल गवाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। अब इस भजन का मतलब समझिए। सुगुरा, जिनके ऊपर सदगुरु का वरद हस्त है, ऐसे साधक तो पूंजी दे देते हैं। सांस जो है वो साधन में लगा देते हैं और हीरा ले लेते, कुटस्थ दर्शन करते। और नुगुरा, जिनके गुरु नहीं है, ऐसे लोग तो मूल गंवाए। तुम्हारे पास मूल क्या था? जब तुम आए, सांसों की थैली लेके आए थे, और जब वो पूरी हो गई, जा बेटा तेरा काम हो गया खत्म, अब बढ़, आगे बढ़, है ना। तो फिर से सुनिए, सुगुरा तो सौदा करी चल्या मरहेली, नुगुरा तो मूल गंवाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। हे बुद्धि,
बुद्धि माने सहेली, सहेली माने हेली। हे हेली कदे चालांगा गुरु का देश में, ये है गुरु का देश। सहस्रार, सहस्त्र दल कमल उधोमुखी और 100 दल कमल ऊर्ध्वमुखी, ये टोटल मिलाकर के सहस्रार है। इसके बीच में आसीन है श्री गुरु महाराज। तो वहां चलेंगे कभी, वहां यदि पहुंच गए तो वापस फिर आने की जरूरत नहीं है, मोक्ष हो जाएगा। ये कबीरदास जी का भजन है, बड़ा सुंदर है। केवल योगी लोग योगाभ्यास के द्वारा कालातीत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। देख लीजिए, समाधि के समय श्वास प्रश्वास की गति रुद्ध होने पर, यानी कुंभक, योगी काल को प्रवंचित कर सकते हैं। रुक, बाहर रुक, अभी ताला नहीं खुला है, गेट बंद है, अभी बाहर रुक काल। सारे ही जीव क्रमानुसार श्वास की पूंजी लेकर जन्म ग्रहण करते हैं। इसकी संख्या समाप्त हो जाने के बाद उनका देहपात हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से इस आयुष काल की वृद्धि होती है। अभी बताया मैंने, जितने समय तक समाधि होती है उतने समय तक आयु का क्षय नहीं होता। जितने समय तक समाधि, हाँ, इस अवस्था को जो जितना ही बढ़ा सके तद अनुरूप वह कालजयी हो जाता है। समाधि स्थिरावस्था ही काल का काल स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, समाधि यानी स्थिरावस्था ही काल का काल स्वरूप है। आपको ध्यान होगा, जिन्होंने बाबा की संगत की है, जिनको थोड़ा उनका सानिध्य मिला है, कभी कभार सुना यदि होगा, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गतिः प्राणिनाम पावनम पावनानाम। क्या बोल रहे हैं? भयानाम भय, भय को जिससे भय लगे वो है भगवान। यहां भय देने वाला कौन है? यमराज, जिसको देखते ही अच्छे अच्छों का होश उड़ जाता है। उस यमराज को किससे भय लगता है? यही यहां बताया कि जो समाधि में रहते हैं उनसे काल भी भय पाता है। ठीक है, एक और भजन याद आ गया अपने कबीरदास जी का, इन्होंने सुनाया अपने प्रहलाद जी ने। ज्ञान की जड़ियां देई मेरे सदगुरु ने, ज्ञान की जड़ियां देई। साधन की बात हो रही है। जड़ी माने रूट्स, साधन करोगे वही रूट है, उसी पे फल लगेगा। इन काली ने भाया, काली कौन है? काल की शक्ति। इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। इन काली ने भाया सब जग खाया, कलन किया, सबको मारा। सदगुरु को जब देखी तो ये डर गई। सदगुरु कौन है? समाधिस्थ तेजस्वी परब्रह्म स्वयं। मालूम है कि इनके सामने में मेरी नहीं चलेगी, तो काली को तो डरना ही पड़ेगा। प्राणायाम के अभ्यास से इस आयुष काल की वृद्धि होती है। जितने समय तक समाधि होती है उतने समय तक आयु का क्षय नहीं होता, और इस अवस्था को जो जितना बढ़ा सके तदनुरूप वह कालजयी हो जाएगा। समाधि स्थिरावस्था ही काल का काल स्वरूप है। काल का काल स्वरूप, जो काल हम लोगों के लिए जैसा है, वे लोग समाधि अवस्था वाले उसके लिए भी वैसे ही हैं। काल मर जाता है वहां। इस प्रकार के महासाधन में जो प्रवृत्त हैं उनके अतिरिक्त और सबको मृत्युग्रस्त होना ही पड़ेगा। सृष्टि स्थिति लय बाहरी जगत में तो है ही, हमारे अपने भीतर भी इसका कोई कार्य अनवरत चलता ही रहता है। इसको बंद किए बिना हमारी निष्कृति नहीं है, बचेंगे नहीं।
ये श्वास का बहिर्गमन गमनागमन जब तक चलता रहेगा तब तक प्रकृति ज्ञान का उदय भी नहीं होगा। ज्ञानोदय हुए बिना इस जीव का संसार निवृत्ति की कहां संभावना है। काम के द्वारा त्रस्त होकर सारा वर्तमान अतीत के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इस त्रिकाल के भीतर कितनी घटनाएं घटती जा रही हैं, परंतु इसके दृष्टा स्वरूप मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं कौन है? यहाँ आत्मा। सारे दृष्ट समूह ध्वस्त हो रहे हैं। ध्वस्त नहीं हो रहा है तो केवल एक अविनाशी मैं यानी आत्मा। प्रवृत्ति निवृत्ति के पक्ष वाले तथा पंच तत्व भी सब विलुप्त हो रहे हैं। क्षिति जल में, जल तेज में, इसी प्रकार व्योम आद्या प्रकृति में तथा प्रकृति पुरुष में विलीन हो रही है। ये कहीं नहीं सुना होगा पहले, ये लास्ट लाइन फिर से पढ़ देता हूं। इसी प्रकार व्योम, आकाश के बाद व्योम, व्योम माने अंतरिक्ष, ईथर। इसी प्रकार व्योम आद्या प्रकृति में, मूल प्रकृति जिसको परा प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति पुरुष में, परब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो रही है। तब तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है? पंच तत्व का लय होने पर भी अंतःकरण उपहित तेजोमय चैतन्य वर्तमान रहता है। अतएव जो चैतन्य शक्ति तेज का ही अंश है उसका लोप नहीं होता। इसी कारण तेज सत्व रूपी तत्व रूपी अर्जुन का पंच पांडवों में इतना प्राधान्य है। इसी से वह नर नारायण है। जीव के कर्म, वासना और फल भोग तथा बारंबार संसार में आवागमन काल क्रम से एक दिन सब विलुप्त हो जाएंगे, परंतु चैतन्य शक्ति से उत्थित आत्मज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। और इस आत्मज्ञान के उदय होने पर अन्यान्य जो कुछ भी है सब प्रलीन हो जाएगा। जो योगाभ्यास के द्वारा इस महाकाल के स्वरूप को जानकर इसमें प्रविष्ट होते हैं, उनको फिर काल की क्रीड़ा, जन्म मरण आदि तथा प्रलय के तांडव नृत्य से व्याकुल होना नहीं पड़ता। कितना आसानी से बाबा ने बोल दिया। जब बोल दिया तो बोल दिया, वो तो है तो सच, पर वो हर एक के लिए उपलब्ध होगा कि नहीं, ये उनकी कृपा पर, आपके प्रयास पर निर्भर करता है। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। कल अर्जुन को जो भगवान कहेंगे कि तुम सिर्फ निमित्त हो, वही रहो। तुम जो सोच रहे हो कि मैं नहीं मारूंगा तो ये नहीं मरेंगे, ये तुम्हारी भूल भ्रांति है। मां हमार प्रणाम नेबेन। सबको जय गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेवम। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमयीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां प्रणाम देवेन।